जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। आपको यकीनन मेरे आगे पीछे थोड़ा-सा देख के कोई हल्की सी हैरानी तो हो रही होगी कि आज स्टूडियो से नहीं कर रहे, आउटडोर कर रहे हैं। मैं ज़रा बाहर निकला हुआ था ज़रा इस्लामाबाद से एक दोस्त के साथ, तो मैंने कहा चलें, जो बात जाके हमने स्टूडियो में या घर में कहनी है, आज आपके साथ एक नेचुरल यहाँ पे एनवायरनमेंट में करते हैं। पहाड़ हैं, सब्ज़ा है, दरख्त हैं, एक सुकून है, पीस है, शहरों से दूर आपको नज़र आता होता है। सो आज जो बात करना चाह रहा था, मेन जो स्टोरी आज बड़ी एक अमर्ज की है, एक बम शेल के तौर पर मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के लिए एक ख़बर बनी है, वो है चौधरी ख़ानदान जो है गुजरात का। उनके दरमियान जिस तरह के इख्तलाफात जो हैं कल से सामने आए हैं, वो बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन है। अगरचे कुछ अरसे से ये लास्ट, मैं तो ये कहूँगा, जो जो लोग थोड़ा सा जानते हैं, पिछले 2-1 सालों से प्रॉब्लम चल रहे थे, सारा फैमिली के अंदर थे, लेकिन चौधरी शुजात साहब और बाकी लोग जो है कोशिश कर रहे थे कि इनको इनको इख्तलाफात जो है ना बाहर ना निकलने पाएँ। लेकिन अल्टीमेटली जो कल जो कुछ हुआ, चौधरी वजाहत हुसैन साहब जो हैं उन्होंने जो बातें की हैं, उसके बाद अब कुछ रह नहीं गया, कोई कोई ऐसी बात रह नहीं गई जो छुप गई हो। और अगेन जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों के लिए हैरानी की बात होगी, लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात नहीं है कि हम ये इस पूरे मामले को कुछ अरसे से फॉलो कर रहे थे। अब सवाल ये है, ये सब कुछ हुआ कैसे है कि चौधरी ज़हूर अलई का जो ख़ानदान था, फैमिली थी, इतने सालों तक उनको उनको चौधरी ज़हूर अलई साहब के बाद चौधरी शुजात साहब जो हैं, उन्होंने अगेन 80s अर्ली 80s से जब उनकी असैसिनेशन हुई थी इन चौधरी ज़हूर अलई साहब की, तो उसके बाद उन्होंने इसको जोड़ कर रखा हुआ था ख़ानदान को, और सारे उनको बड़ा मानते थे। चौधरी शुजात जो हैं वो जो फैसले करते, तकरीबन आप कह सकते हैं मोर देन 40 ईयर्स जो हैं वो इन्होंने चौधरी शुजात साहब जो हैं उन्होंने अपनी फैमिली को यूनाइट करके रखा। पावर, इट्स ऑल अबाउट पावर, और हर दौर में वो पावर में रहे। चौधरी शुजात को ये दाद दें कि उन्होंने हर दौर में अपने लिए कोई ना कोई गुंजाइश उन्होंने निकाल दी। मतलब आप कह सकते हैं वहद बड़ी फैमिली है जिन्होंने तमाम यहाँ पे ये पाकिस्तान में पिछले 40 साल में रूल किया है। ये पावर का किसी न किसी तरीके से हिस्सा रहे हैं। हाँ, कुछ दरमियान में अर्ली उस 90s या मिड 90s में आप कह सकते हैं कि इनका पीपल्स पार्टी जब बेनज़ीर भुट्टो साहब ज़िंदा थी, तो उस वक्त अपोजिशन में नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे। लेकिन अदरवाइज़ उसके बाद 99 के बाद आप देखें, इवन इवन जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में तो पॉलिटिकल गॉड फादर थे। मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल गॉड फादर था, पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, वो चौधरी शुजात थे। उन्होंने सारा, जैसे मैंने कहा, जनरल ज़िया के साथ भी उनकी रही, उनकी एफिलिएशन रही, नवाज शरीफ साहब के साथ भी रही। फिर हमने देखा इसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में तो आल इन आल थे, बल्कि जनरल मुशर्रफ के दौर में तो पीक थी इनकी इनकी पावर की, जब चौधरी शुजात साहब जो हैं वो ख़ुद आके केयर टेकर वज़ीर आज़म बन गए थे, और चौधरी परवेज़ अली साहब हैं वो पंजाब के वज़ीर आला बना दिया गए थे। बल्कि उन दिनों में तो मुझे ये इसमें इसमें जो 7 साल रहा है मुशर्रफ का रूल, तो देवर कॉलिंग द शॉट्स, सब कुछ इनके हाथ में। लोगों को आपने आपने किसको स्पीकर बनाना है, किसको डिप्टी बनाना है, कौन चेयरमैन सेनेट बनेगा, तो अगेन कौन ख़वातीन की मखसूस सीटों पे आएगा, कौन यहाँ पर बैठ के उसके बाद वज़ीर बनेगा, सारी चीज़ें जो है चौधरी शुजात साहब के घर पर तय होती थीं। सो दे वर द किंग मेकर। अब हुआ क्या, वो फैमिली जैसे जैसे मैंने कहा रूल कर रहे थे। फिर इवन आसिफ अली ज़रदारी, सबसे बड़ी इनकी बिग अचीवमेंट थी कि ज़रदारी साहब के साथ देखें कि उन्होंने इतना बड़ा अरसा जो है, और ज़रदारी साहब ने फरमाया था, मैं उस दिन नाडेरो में मौजूद था जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहब के असैसिनेशन के बाद, जो कुल्लू वाले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बिलावल भुट्टो के साथ बिठा के, उन्होंने क्यू लीग को कहा था एक कातिल लीग है। उनको ये शक था कि बेनज़ीर भुट्टो साहब के कत्ल में ये साजिश जो हुई थी, शायद उसमें चौधरी ख़ानदान जो है ना, उसमें उन पे वो शक का इजहार वगैरह वो कर रहे थे। खैर, वो अपनी जगह पे। फिर हमने देखा वही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के चौधरी परवेज़ इलाही, उन्हीं उन्हीं कातिल लीग के बंदे को उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब ने डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया। वो एफिलिएशन अलहदा हुई। फिर हमने उसके बाद देखा जब उन पे थोड़ा सा वक्त आया, अपोजिशन के कह लें, वो नवाज शरीफ साहब का दौर था। अगरचे उन्होंने कोशिश की थी कि नवाज शरीफ साहब के साथ हम सुलह कर लें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ही नहीं माने थे। इनको चौधरीज़ को उन्होंने करीब नहीं आने दिया था। इन्होंने पूरी कोशिश की थी चौधरी ने कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हो जाना चाहिए। खैर, अब जो हुआ लेटेस्ट, बाकी उसमें कंट्रोवर्सी में पीछे नहीं जाते, ये सारी लड़ाई जो हुई है, ये कज़न्स की लड़ाई है। ये चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेटे हूँ, और उसके बाद इनके इनके चौधरी ये परवेज़ अली साहब के जो बेटे हैं, इनकी आपस में ये सारी पॉलिटिकल टग ऑफ वार है, टसल है। अगरचे उन्होंने वजाहत ने कहा है कि ये जो तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं, इनकी वजह से हमारी फैमिली टूटी है, बल्कि उन्होंने बड़े खैर सीरियस इल्ज़ामात लगा दें चौधरी शुजात साहब के बेटे पे कि उसने कोई उन्होंने डॉलर मांगे हैं। अब मतलब हम नई टर्म सुन रहे हैं कि अब रुपीज़ की डिवेल्यूएशन हो चुकी है, तो लोग अब डॉलर मांगते हैं। अगर आपने हमारी पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ आपने ख़रीदनी है तो फिर डॉलर दें हमें। सो डॉलर की एंट्री जो हुई है वो बड़ी एक बम्बास्टिक एक आई है, और
अगर यकीनी तौर पर लोगों के लिए बड़ी हैरान कौन होगी कि डॉलर भी यहाँ पे चलते रहे हैं और उसमें जरदारी साहब का नाम आ रहा है। और वजाद हुसैन साहब का ये कहना था कि बड़े अफसोस की बात है कि चौधरी यहाँ पे ज़हूर इलाही या चौधरी शुजात साहब की फैमिली जो है अब वो आसिफ अली जरदारी से डॉलर मांगे थे। कहने का मतलब ये था कि हम चौधरी हैं, हम जट हैं, हमारे पास अपना पैसा है, हम क्यों जाके सिंध के जरदारी से पैसे मांगें या उनसे डॉलर लेने की कोशिश करें। बहरहाल अब जो असल जो मसला हुआ था वो मुनिस इलाही साहब का और उनके अपने अपने कज़न्स का हुआ। फैमिली के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने बच्चों को तो सेटल कर रहे हैं। उनको गुजरात से इलेक्शन लड़ाया, जबकि उन्होंने उनका जो बेटा है उसका चौधरी शुजात का, उसको उन्होंने उन्होंने ये जाके उन्होंने चकवाल में उनको इलेक्शन लड़ाया जो उनकी कंस्टिट्यूंसी नहीं है, कल को वहाँ से वो इलेक्शन हार भी सकते हैं। सो मेन तो वहाँ से शुरू हुआ कि उन्होंने पहले अपने आप को चीफ मिनिस्टर वो आके स्पीकर भी बन के चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अपने बेटे को उन्होंने वज़ीर भी बनवा लिया और उसको चौधरी शुजात के बच्चों को तो कुछ नहीं मिला। ये वो मेरा ख्याल है मेन पॉइंट था जहाँ से इनके डिफरेंसेस शुरू हुए और ये समझा गया कि चौधरी या शुजात हुसैन के बाद जो फैमिली की लेगेसी है सारी की सारी वो सारी उसमें चली गई है, चौधरी ये परवेज़ इलाही साहब और उनके बच्चों के पास चली गई है। सो और दूसरे चौधरी या शुजात हुसैन के बच्चे चाहते थे हमें अलाइन करना चाहिए नवाज़ शरीफ साहब के साथ कि फ्यूचर में हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनके साथ हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन मुनिस इलाही चाहते थे कि नहीं, हमें इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ से सारे मसले शुरू हुए, यहाँ से सारे प्रॉब्लम हुए। इनको ये लग रहा था चौधरी शुजात के बच्चों को कि अगर हम खड़े रहे इनके साथ परवेज़ इलाही साहब के साथ तो ये वज़ीर भी खुद बनेंगे, यहाँ गुजरात की कंस्टिट्यूंसीज भी ये खुद रखेंगे और हमारा इसमें कोई ना हमें वजारतें लेने देंगे, ना हमें ओहदे लेने देंगे, ना हमें किसी कोई बड़े सियासतदान के साथ कोई पॉलिटिकल कोई अलाइनमेंट या अफिलिएशन करने देंगे। सो फैमिली के अंदर ये मेरा ख्याल है टग ऑफ वार जो शुरू हुई है कज़न्स की, मैं फिर कहूँगा आपस में, अल्टीमेटली बड़े जो हैं वो नहीं संभाल सके। फिर चौधरी शुजात साहब हूँ या फिर परवेज़ इलाही साहब हूँ, वो फिर अपने अपने बच्चों के आगे वो मजबूर हुए। मैं समझता हूँ बच्चे जब बड़े होते हैं उनकी सुननी पड़ती। मैं हूँ, आप हूँ, बड़ी बातें करते रहें, लेकिन कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे, वो बाज़ फैसलों में वो भी कहेंगे कि अब्बा हुजूर आपको क्या पता, आप तो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, आपको समझ नहीं है, फ़लाँ दोस्त, फ़लाँ चाचा, फ़लाँ आपका मामा, फ़लाँ भाई वो आपको बेवकूफ़ बना जाते। बच्चे कहते हैं ये आपको पता है सबके साथ ये कुछ होता है। यहाँ भी वही कुछ हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि अगला इलेक्शन जो है अब ये बड़ा उसमें क्लियर हो गया है कि ये चौधरी शुजात हुसैन के बच्चे जो हैं वो नवाज़ लीग को ज्वाइन कर चुके हैं फॉर्मली तौर पर। वही इलेक्शन अब ये उनके टिकट पर लड़ेंगे और गुजरात में फिर इधर से मुनिस इलाही और इनके भाई वगैरह जो हैं वो लड़ेंगे अपने कज़न्स के खिलाफ तहरीक इंसाफ के उस पर टिकट पे। सो अब अगली लड़ाई जो है ना वो बड़ी दिलचस्प होनी अगले इलेक्शन में कि गुजरात के चौधरी आपस में जो कज़न्स हैं जिन्होंने सारी उम्र इकट्ठे रहे हैं अब वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे वहाँ पे इलेक्शन और बहुत सारी बिटरनेस आ गई है। देखते ये हैं कि गुजरात के लोग जो हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं, चौधरी शुजात की फैमिली के साथ जाते हैं या वो इसके चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ उसके साथ खड़े होते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है कि ये बैटल जो है ना जहाँ पे इंटरेस्टिंग होगी वहाँ पे खुदा ना खास्ता क्या कहना चाहिए मुझे ये बड़ी ख़तरनाक भी होगी, क्योंकि जब रिश्तेदार और दोस्त लड़ते होते हैं ना ये बड़ी ख़तरनाक लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, वो भी सियासी पावर के लिए। लास्टली मैं ये कहूँगा एक सबक तो मिला है ना, आपके खूनी रिश्ते हों, ब्लड रिलेटिव हों, इकट्ठे बचपन से आप पले बड़े कुछ भी हो, ये ताकत और पावर जो है ना सर ये बंदे को एक दूसरे के गले काटने पे मजबूर कर देती है। इंसानी तारीख भरी पड़ी है ये कि आप अपने अपने बाप हो, भाई हूँ, बहनें हूँ, कुछ भी हो, वो कहते हैं ना कि उस सियासत के ये सीने में दिल नहीं होता। ये तो ख़ानदान है, सियासत तो छोड़ें, ये तो ख़ानदान है, यहाँ पे एक दूसरे से लड़े हैं। बहरहाल देखते हैं आने वाले टाइम जो है इसका क्या जवाब देते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वजाहत साहब ने की है, इसका क्या रिस्पांस आता है, क्या रिप्लाई आता है और बिटरनेस जो है ना ये बढ़ेगी। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स आई मस्ट से।